ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो भगवान राम के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बहुत ज्यादा उपासना करते थे एकांत में बैठ करके। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं चित्रकूट जाऊं और वहां श्री राम जी के का एकांतिक भजन करूं वहीं पर, क्योंकि धाम में रहकर भजन करने की महिमा ही अलग है, क्योंकि वहां सारी वो सब लीलाएं हो चुकी हैं, तो उससे रिलेट कर पाता है आदमी और धाम की कृपा मिलती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वहां जाकर के वो सब करूं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था उन्हें। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर, छोटा सा आश्रम था, आश्रम के बाहर एक पागल सा लड़का बैठा हुआ है, एकदम पागल, और जो ये फेंक देते थे ना पत्ता वत्ता खा के, उसमें से बीन बीन के खा रहा है। तो उसको बोला, भाई तू मेरे साथ अंदर आ, भजन करेगा, मेरा कुछ ये किचन वगैरह का काम ये सब थोड़ा सा कर दिया करो, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया करो, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे नहीं होता। तो बोले हाँ हम ये करेंगे, जरूर करेंगे। और वो करने लगा बेचारा वो पागल सा लड़का। धीरे 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 सत्संग था, भगवान की कथा सुनाते सुनाते उस लड़के में अक्ल आ गई, ज्ञान आ गया, उस लड़के को भगवान की कथा अच्छी लगने लगी। तो गुरुदेव ने सोचा कि अब मेरे से तो खाना भी नहीं बनता है, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया, इसको दीक्षा दे दूं तो इसके हाथ से खा भी सकता हूं, है ना। किसी को पूर्ण दीक्षा देते हैं तो उसके हाथ का गुरु ले पाते हैं। तो उन्होंने पूर्ण दीक्षा दे दी। अब वो रंधन भी करने लगा, जंगल से लकड़ी भी काट के लाने लगा, सब कुछ करने लगा, सारा कुछ कार्य करने लगा। तो एक दिन उन्होंने, गुरुदेव ने कहा अपने शिष्य से, बेटा मैं चित्रकूट में जाके भजन करना चाहता हूं, तुम क्या एक कार्य कर सकते हो, तुम आश्रम संभालना और याद रखना कोई भी वैष्णव आए तो उसकी सेवा जरूर करना, ऐसा नहीं है कि उसकी सेवा ना करो। बोले प्रभु ये तो आपने मुझे बहुत भयंकर काम दे दिया, अकेले मैं कैसे करूंगा, आप तो अकेले सब कर लेते थे, अकेले खाना बना लेते थे, सारे कार्य कर लेते थे, पूजा पाठ, पूजा भी करूंगा, फिर आश्रम भी देखूंगा, फिर वैष्णव आएंगे, आप बोल तो एक भी भूखा ना जाए, ये भी आप बोल रहे हो, ये भी शर्त है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कैसे करूंगा। बोले बेटा गुरु की शक्ति आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तुम कर लोगे। चले गए। अब तो ये खूब मन से पूजा करने लगे, भगवान की खूब पूजा करते, और जो वैष्णव आता उनको खूब अच्छे से खाना पका पका के, प्रसाद बना बना के उनको खिलाते, लेकिन थक जाते। एक दिन ऐसे ही चंदन पीस रहे थे भगवान के लिए, तो भगवान को चंदन लगा रहे थे। अचानक उन्होंने हनुमान जी को चंदन लगाते हुए कहा, हनुमान जी आश्रम में देखते हो ना गुरुदेव नहीं है, कितनी भीड़ हो रखी है, लोग सुबह से लेकर शाम तक आते ही रहते हैं, पहले तो इतने आते भी नहीं थे, अब जब से मैं अकेला हूं तब से तो तांता लगा रहता है यहाँ पर वैष्णवों का, मुझे सोने का मौका भी नहीं मिलता। तो क्या आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते, आप वहां बैठे बैठे बस हमेशा चंदन लगवाते रहते हो, बाहर आ जाओ तो कुछ मदद करो। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले क्या क्या कर सकता हूं मैं, बोलो। तो बोले कुछ नहीं, ये जितना भी इतना कुछ इतने कार्य हैं यहाँ पर फैले हुए हैं, ये सब कर दो, थोड़ा ये आश्रम की साफ सफाई, ये साज सज्जा, ये सब कर दो, मैं अकेला बहुत थक जाता हूँ, पानी वानी ले आया करो, वहाँ से कितना भारी भारी मटके उठा के लाने पड़ते हैं मुझे, मैं तो बहुत थक जाता हूँ, चूर हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तो मेरे 2 मिनट का काम है। हनुमान जी लग गए, रोज जाते और रोज जाके भारी भारी पानी के वो पतीले बड़े बड़े क्या होते हैं, वो मटका, हाँ मटका है, वो लेकर के घड़े पे घड़े लेके आते हैं, रख देते, आश्रम की सफाई कर देते। कह रहे ये सही चल रहा है। फिर उसके बाद फिर ऐसी चंदन पीस रहे थे, तो लक्ष्मण जी को चंदन लगाया, तो बोले लक्ष्मण जी यहाँ देख रहे हैं आप आश्रम में मैं और हनुमान जी अकेले लगे रहते हैं, आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए हमारे बारे में, आप बैठे रहते हो, अगर आप भी आ जाओ तो हमारा आश्रम सच में कितना सुंदर बन जाए, बाहर आ जाओ, आप भी हमारी मदद कर दो। लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए उनके प्रेम को देख के, बोले बताओ वत्स मुझे क्या करना है। बोले आप कुछ नहीं, आप बाजार से सब्जियां वगैरह ले आया करो, वन से कंदमूल वगैरह काट के ले आया करो, पेड़ों वेड़ों से, बस इतना कर दो आप। तो यहाँ नहीं तो हनुमान जी को डबल काम करना पड़ता है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है मैं ये कर देता हूँ। लक्ष्मण जी भी लग गए, बहुत अच्छे से आश्रम चलने लगा। मगर अभी भी इनको खाना भी बनाना पड़ता, हरिनाम भी करना है, पूजा पाठ भी करनी है 4-5 घंटे की, और फिर भी वैष्णवों को देखना है। फिर उसके बाद फिर पीसे चंदन,
फिर जब जानकी मैया को लगाए, बोले जानकी मैया हनुमान जी तो देख रहे हो ना कितना कार्य कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भी लगे हुए हैं। अभी आप भी अगर आ जाओ तो थोड़ा रसोई बन जाए, आप बहुत अच्छी रसोई बनाती हैं, हनुमान जी को पका पका के खिलाती थी, है ना, बहुत अच्छे से। तो यहाँ सारे आश्रम में रोज पंगत लगे रहती है, इन वैष्णवों की सेवा में बड़ा चमत्कार है, आप भी अगर आ जाती तो मेरा मदद हो जाता। तो बोली बेटा मैं आ गई। जानकी मैया बोली, कह रही बोलो क्या करना है? बोले बस रसोई बना दिया करो आप, सारा कुछ हम तैयारी कर देंगे। सारी तैयारी वैयारी करके वो लोग दे देते, सब कुछ अच्छा हुआ। ऐसे फिर एक बार चंदन घिस रहे थे और श्री राम जी को चंदन लगाया बोले प्रभु आप ऐसे अकेले बैठे रहते हो, आपका मन कैसे लगता है? लक्ष्मण जी तो यहाँ हैं, हनुमान जी यहाँ हैं, जानकी मैया किचन में है, आप यहाँ आकर के आश्रम में कुछ कथा वथा सुनाओ तो हमारा कार्य हो जाए। तो राम जी भी प्रकट हो गए, बोले ठीक है मैं सबको कथा सुनाया करूंगा। तो अब वैष्णव जीमने लगे और भगवान राम साक्षात बैठ करके उन्हें अपनी कथा सुनाने लगे हैं और गुरुदेव भी चित्रकूट में राम भक्ति कर रहे हैं और यहाँ पर चारों बैठ करके कार्य कर रहे हैं। ये गुरुदेव की शक्ति, गुरु भक्ति का कमाल कि भगवान एकदम साक्षात उनके लिए प्रकट करके होके कार्य कर रहे हैं। आश्रम बढ़िया चल रहा है। बहुत दिनों बाद 2 साल बाद गुरुदेव आए तो देखे आश्रम तो बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, चकाचक कार्य हो रहा है, यहाँ पर तो चल रहा है। तो बोले बेटा ये आश्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तुमने कहीं कुछ और शिष्य रख लिए क्या? कोई और शिष्य आ गए क्या? तो बोले नहीं। फिर कह रहे हैं कि आश्रम सही चल रहा है, बस ये जो इनके चारों जिनकी भक्ति करने आप गए थे वो यहाँ आकर के आश्रम को चला रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए कि श्री राम वहां बैठ के कथा सुना रहे हैं, जानकी मैया बैठ करके कार्य कर रही हैं किचन का, श्री हनुमान जी जो हैं वो पानी भर भर के ला रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी जो है वन से फूल और कंद ये सब काट के ला रहे हैं, सब्जी वगैरह। तो एकदम अविरल धार बहने लगी आंसुओं की गुरुदेव के आंखों से। बोले हाँ बेटा मैं तो बचपन से श्री राम की भक्ति कर रहा था और मुझे भगवान नहीं मिले, और तूने क्या किया? कह रहे मैंने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया। कह रहे बस तेरे को भगवान मिल गए। गुरु आदेश का पालन करते ही भगवान की प्राप्ति हो गई और मैं ऐसा का ऐसा ही रह गया। बेटा आज तेरे कारण मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, तू धन्य शिष्य है। गुरु तो करोड़ हो सकते हैं पर एक ढंग का शिष्य होना वही बहुत बड़ी बात है।